नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या भंडार में। और आज हम लोग सीखेंगे निबंध लिखना। ये बोर्ड के पेपर में अंतिम प्रश्न होता है और पर्यावरण प्रदूषण पर हर साल निबंध आता है। तो आज हम लोग इसका निबंध लिखना सीखेंगे। तो निबंध लिखने से पहले हम लोग इसके प्रमुख विचार बिंदु लिख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने प्रमुख विचार बिंदु लिख लिए हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण कार्य, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियाँ, पांचवा समस्या का समाधान, छठवां उपसंहार। अब हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। दोस्तों, मैं जैसे निबंध बता रहा हूँ ऐसे ही लिखेंगे। आपके बोर्ड में एक भी नंबर कोई टीचर नहीं काट सकता। तो हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। अब प्रस्तावना लिखने के बाद दोस्तों आप एक कोटेशन लिखेंगे। जो कोटेशन मैं बता रहा हूँ ये आप पेपर में लिख करके ही आएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, मैंने कोटेशन लिख लिया। और कोटेशन आप लोग देख रहे हैं। कागज़ की प्याली में रखकर शब्द सुमन की ले सुगंध भात चढ़ाने आया हूँ मैं, मात शारदे एक निबंध। दोस्तों, ये कोटेशन अगर आप लोग लिख देते हैं तो टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अब आगे लिखेंगे। तो कोटेशन के बाद आप लोग लिखेंगे, जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए है वही पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञान थी। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक एवं शास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी सोच से संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बोर्ड की कापी जो है बहुत लंबी होती है, तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा आएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग अगला प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, मैंने प्रदूषण का अर्थ लिख लिया है। और प्रदूषण का अर्थ में लिखेंगे आप लोग, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक है। औद्योगिक और रासायनिक कूड़े कचड़े के ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी प्रदूषित हो रहे हैं। कहा भी गया है, वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण है। जी दोस्तों, तो कोटेशन आपको मैं हर उसमें लिखाऊंगा और आपको ये कोटेशन लिखना ही है। अब हम अगला लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है। और हम लोग पहली हेडिंग लिखेंगे वायु प्रदूषण। और अब हम लोग वायु प्रदूषण में लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने वायु प्रदूषण लिख लिया है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में स्थित रहती हैं। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी के लिए स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। देश की राजधानी दिल्ली में गाड़ियों और औद्योगिक संयंत्रों जैसे कल कारखानों से निकलने वाले धुएं ने वायु प्रदूषित कर दिया है। अब हम लोग कोटेशन लिखेंगे, वृक्ष लगाओ प्यारे प्यारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। और अब आगे लिखेंगे। अगला प्रकार हम लोग लिखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखेंगे, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल को ही होती है। और जल का शुद्ध होना जीवन के लिए अति आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा शहरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। और जल ही जीवन है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। अगला प्रकार हम लिखेंगे, अगला ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखते हैं, ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे मृदा प्रदूषण। हम लोग लिखेंगे, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के कारण जो मिट्टी वृक्ष के नीचे रुकी रहती थी वह कटाव कारण बर्बाद हो रही है और मृदा प्रदूषण उत्पन्न हो चुका है। कोटेशन में लिखेंगे, वृक्ष एक लाभ अनेक। अगला हम लोग लिखेंगे समस्या तथा उससे हानियाँ। समस्या तथा उससे हानियाँ में लिखते हैं, निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि कटाव, ओजोन का परत का सिकुड़ना, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण विश्व के प्रमुख प्रदूषण की नई समस्या पैदा कर दी है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों, अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, खांसी आदि रोग वायु प्रदूषण से जुड़े हैं। प्रदूषण जन्य अनेकानेक बीमारी से पीड़ित मनुष्य समय से पूर्व ही मृत्यु ग्रस्त बन जाता है। और अब अगला लिखेंगे हेडिंग। आगे हम लोग लिखेंगे समस्या का समाधान। समस्या का समाधान में लिखेंगे, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीर ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक नागरिक इसके बारे में सजग है। मानव को चाहिए कि वृक्ष न काट कर वृक्ष लगाए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को प्रचारित करके बाहर निकाला जाना चाहिए। इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभाव उपाय किए जाने चाहिए। सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रभाव को नियंत्रित किया जाना चाहिए। J.S. कॉलिंस का कथन है, वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं, तूफानी वर्षा को दबाते हैं तथा नदियों को अनुशासन में रखते हैं। तो ये कथन भी आप लोग लिख दीजिएगा।
अंतिम हेडिंग में हम लोग लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों। आने वाले प्रत्येक शुभ अवसरों पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी उनकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। और अंत में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस पूरे प्रदूषण का निबंध को। दोस्तों हमारे पेपर में तो सिर्फ 200 शब्दों का ही आता है, तो आप लोग अगर भूल भी जाएंगे तो 200 शब्द तो आराम से लिख देंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ऐसा लिखेंगे तो कोई भी टीचर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता, जैसे मैंने लिखाया है विद कोटेशन और कथन के सहित। तो दोस्तों अगर आपको निबंध अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी आपके लिए अगले ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा।